Good morning, student. I am Kavita Chaudhary from Sunita Global School. I will teach you हिंदी in class 5th. तो बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम से अध्याय 2 फसलों का त्योहार। जैसा कि आपको पता है कि हमने आपका अध्याय 1 राग की रस्सी पढ़ लिया है और उसके जो है प्रश्न उत्तर उनको भी हल कर लिया है, उनके बारे में चर्चा कर ली है। आज की क्लास में हम आपके रिमझिम पाठ्य पुस्तक से अध्याय 2 फसलों का त्योहार पढ़ेंगे। फसलों का त्योहार क्या है और इस टाइम पर लोग क्या करते हैं, इसे कैसे बनाते हैं, इसका अलग अलग शहरों में क्या नाम है, इसके बारे में ये पाठ दिया गया है। तो पाठ को पढ़ेंगे तभी अच्छे से समझ पाएंगे, इसलिए इस पाठ के जो रीडिंग है यानी इस पाठ में क्या दिया हुआ उसकी चर्चा है वो करते हैं। तो सबसे पहले हम पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। सारा दिन बोरसी के आगे बैठकर हाथ तपाते हुए गुजर जाता है। अब यहाँ पर एक लेखिका है, उसने लिखा है, मतलब वो खुद को बोलकर बता रही है। ये जो पाठ है ऐसा लगेगा कि वो जो लेखिका है वो स्वयं से बात कर रही है और हमें कुछ बता रही है। तो देखिए ये लेखिका जो है वो कह रही है कि सारा दिन बोरसी के आगे बैठकर हाथ तपाते हुए गुजर जाता है। अब बोरसी का अर्थ होता है अंगीठी। जैसे कि जो अंगीठी होती है वो समझते हो आप, जिसमें हम कोयला डालकर उस पर कभी खाना बनाते हैं या फिर सर्दियों के दिनों में हम उसके आगे हाथ तपाते हैं। अगर हमें गर्मी चाहिए होती है तो हम उसके आगे हाथ कर देते हैं उसके ऊपर, तो उसको हम अंगीठी बोलते हैं। पर यहाँ पर लेखिका ने उसके जगह बोरसी शब्द का उपयोग किया है। तो उसमें लेखिका ने कहा है कि सारा दिन बोरसी के आगे बैठकर हाथ तपाते हुए गुजर जाता है। कहाँ तो खिचड़ी के समय धूप में गर्माहट की शुरुआत होनी चाहिए और यहाँ हम सूरज के इंतजार में आस लगाए बैठे हुए हैं। तो लेखिका आगे बोल रही है कि कहाँ तो खिचड़ी के समय में धूप में गर्माहट की शुरुआत हो जाती है। अब यहाँ पर खिचड़ी का अर्थ क्या है? खिचड़ी का अर्थ है यहाँ पर मकर संक्रांति से। जैसा कि आपको पता है जो मकर संक्रांति यानी कि जो 14 जनवरी को आती है, उस समय पर लोग जो है अपने घर में खिचड़ी बनाते हैं। देश में कई ऐसे राज्य होते हैं जहाँ पर खिचड़ी बनाने की परंपरा होती है। तो इसलिए लेखिका ने बोला है कि कहाँ तो खिचड़ी के समय में धूप में गर्माहट की शुरुआत होनी चाहिए और हम यहाँ पर सूरज के इंतजार में आस लगाए हुए बैठे हैं। तो मकर संक्रांति का समय आ गया है और मकर संक्रांति के बाद जो है दिन जो होते हैं वो बढ़ना शुरू हो जाता है। सर्दियों में क्या होता है, जो दिन होते हैं वो छोटे होते हैं और रातें लंबी होती है, पर जब मकर संक्रांति आ जाती है तो जो दिन होते हैं वो थोड़े बढ़ने लगते हैं, यानी जो शाम होती है वो थोड़ी देर से होने लगती है। पूरे 10 दिन हो गए सूरज लापता है। अब लेखिका कह रही है कि पूरे 10 दिन हो गए हैं सूरज लापता है। लापता का मतलब क्या है? ऐसा नहीं है कि सूरज लापता हो गया है, यानी सूरज आया नहीं है। सूरज तो आया है पर बादलों ने उसे ढक रखा है, इसलिए ऐसा कहा गया है। आज सुबह तो रजाई से निकलने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। बाहर देखने से तो समय का अंदाजा बिल्कुल नहीं हो रहा, लेकिन घर में हो रही चहल पहल अब पता चल रही है। तो क्या हो गया है कि जाड़े का समय है, लगभग मकर संक्रांति का समय आ गया है और जो है कि समय का इतनी ठंड है कि जो है समय का पता ही नहीं चल रहा। तो लेखिका ने बोला है कि बाहर से अगर देखें, बाहर जाकर देखें तो समय का तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है, लेकिन घर में हो रही चहल पहल से अब पता चल रहा है कि हाँ दिन तो हो गया है। रह रहकर कानों में भी चंपाकल के चलने और पानी के गिरने की आवाज, तो कभी किसी के हाँक लगाने की आवाज आ रही थी। अब यहाँ पर इसने लिखा है कि रह रहकर कानों में चंपाकल, यहाँ पर इसने क्यों शब्द उपयोग किया इसका तो मुझे नहीं पता, पर इसने लिखा है कि पानी के गिरने की आवाज और किसी के हाँक लगाने की। हाँक लगाने का अर्थ होता है जब हम किसी भी पशु को बांधते हैं उसकी हाँक लगाते हैं, यानी उसको पकड़ के खूंटे से बांधते हैं। तो यहाँ पर लेखिका ने बोला है कि किसी चंपाकल के चलने और पानी के गिरने की आवाज, तो कभी किसी के हाँक लगाने की आवाज आ रही थी। जा भाग के देख केरा के पत्ता आइल की ना। अब यहाँ पर देखिए बिहारी भाषा का उपयोग किया गया है। जो ये कहानी है वो एक बिहार रीजन की है, बिहारी क्षेत्र की है। जैसे कि देखो आपको मैप में भी यहाँ दिखाया गया है। ये देखो ग्रीन अपन का नक्शा दिख रहा है इंडिया का, पर यहाँ पर डार्क ग्रीन कलर में आपको बिहार बताया गया है। तो ये जो कहानी है वो बिहार की है। तो इसमें लिखा है कि आज ई लो जा भाग के देख केरा के पत्ता आयल की ना। तो ये लिखा हुआ है कि जा भाग कर देख के जो केले के पत्ते हैं वो आए कि नहीं आए हैं। आज ई लोग के उठे के नहीं क्या का, तो इसमें दे रखा है कि आज ये लोग अभी तक उठे नहीं है क्या। बोल जल्दी तैयार होकस। फिर जिससे वो बोल रही है, पता नहीं कौन बोल रहा है, शायद जो लेखिका है उसकी दादी बोल रही है। तो वो बोले कि बोल जल्दी तैयार होकस कि मेरे को बता कि केले के पत्ते आई या नहीं, ये जो लोग है घर के वो उठे के नहीं, तो पहले तू जल्दी तैयार हो उसके बाद मुझे बता। बोल जल्दी तैयार होकस।
अब तो उठने में ही भलाई है। अब लेखिका कह रही है कि अब तो दादी ने बोल दिया है, अब मेरे उठने में ही भलाई है। ना धोकर हम सभी एक कमरे में इकट्ठा हुए। अब जो लेखिका के घर के सभी सदस्य थे उन्होंने स्नान आदि किया, नहाए धोए और अब एक कमरे में इकट्ठा हुए यानी शामिल हुए हैं। दादा और चाचा ने आज सफेद चकाचक माड़ लगी धोती और कुर्ता पहन रखा हुआ है। तो जो लेखिका है वो बोले जो मेरे दादा है और जो चाचा है उन्होंने आज सफेद चकाचक यानी एकदम सफेद माड़ लगी धोती। माड़ लगी धोती का अर्थ होता है कलफ लगी धोती। कई बार ऐसे जो सूती कपड़े होते हैं उन्हें हम उनकी जो कड़कपन होता है वो खत्म हो जाता है, तो उनको हम क्या करते हैं, माड़ यानी कलफ लगाते हैं, जिससे उनके जो कड़कपन होता है धोती का वो वापस आ जाता है। तो लेखिका बोल रही कि आज तो दादा और चाचा ने एक सफेद चकाचक माड़ लगी धोती और कुर्ता पहना हुआ था। खिड़की खिचड़ी में ऐसन ठाड़ हम पहले कबो ना देखनी, सारा देख कनकना देता। तो अब जो खिचड़ी के वो जो लेखिका के पापा है वो कह रहे हैं कि खिचड़ी में ऐसन ठाड़ हम पहले कबो ना देख नी, सारा देह कनकना देता। अब इसका अर्थ यह है, यहाँ पे कुछ बिहारी भाषा का उपयोग किया गया है, तो ये बोल रहे हैं कि खिचड़ी में यानी मकर संक्रांति में ऐसी ठंड तो हमने पहले कभी नहीं देखी कि पूरा जो शरीर है वो ठिठुर सा गया है, सर्दी के मारे जो पूरा शरीर है वो कनकना रहा है यानी ठिठुर रहा है। पापा ने कहा, यानी लेखिका के पापा ने कहा, शायद आज धोती में उन्हें ठंड कुछ ज्यादा ही लग रही है। जैसा कि लेखिका ने बताया था कि मकर संक्रांति का समय आ गया, यानी खिचड़ी का समय यानी मकर संक्रांति का समय, फिर भी अभी तक सूरज नहीं आया है, ठंड बहुत ज्यादा है, इसलिए धोती और कुर्ता में लेखिका के पिता को सर्दी लग रही है और शायद आज धोती में उन्हें ठंड भी कुछ ज्यादा लग रही है। सामने मचिया पर खादी की सफेद साड़ी पहने हुए दादी बैठी थी। तो लेखिका ने कहा कि मेरे सामने जो है मचिया पर, मचिया यानी खाट, हमारे घर में जो खाट होती है हम बनाते हैं उसको हम जो लोहे का पाइप होता है उसके चारों ओर हम क्या करते हैं, लेस लगाकर एक खटिया यानी मचिया बनाते हैं। तो उस पर उस सफेद साड़ी पहने हुए दादी बैठी थी। आज दादी के ने अपने बाल धोए हैं, एक झक सफेद सेमल की रुई जैसे हल्के फुल्के बाल। कैसे है उसकी दादी के बाल, लेखिका के दादी बाल एकदम सफेद सेमल की रुई होती है उसके जैसे हल्के फुल्के बाल है, गौर से देखने पर भी एक काला बाल नजर नहीं आता। तो लेखिका यहाँ पर हंसते हुए कह रही है कि जो मेरी दादी है उन्होंने आज बाल धोए हैं और जो उनके बाल एकदम सेमल की रुई के जैसे हल्के फुल्के हैं, और अगर गौर से उनके बालों में देखें तो एक भी काला बाल दिखाई नहीं देगा, बिल्कुल धुली धुली सी लग रही है दादी। जो उनकी दादी है लेखिका की, लेखिका कह रही है एकदम धुली धुली यानी नाई नाई एकदम साफ लग रही है। उनके सामने केले के कुछ पत्ते कतार में रखे थे। तो दादी के सामने क्या रखे थे, केले के पत्ते जो है लाइन में लगे हुए रखे हुए थे, जिस पर तिल, मीठा यानी गुड़, चावल आदि के छोटे छोटे ढेर पड़े हुए थे। जैसा कि आपको पता है खिचड़ी का समय यानी मकर संक्रांति का समय चल रहा था, तो केलों के पत्तों पर तिल रखा गया, गुड़ रखा गया, चावल रखा गया और क्या रखे गए, छोटे छोटे ढेर में रखे गए थे। हमने बारी बारी से उन सभी चीजों को छूने और प्रणाम करने के लिए कहा गया। तो जो लेखिका थी और उसके परिवार वालों से जो गुड़ था, जो चावल था और जो तिल था उनको बारी बारी से छूकर छूने को और प्रणाम करने को कहा गया। हम सब ने ऐसा कर लिया तो उन सभी चीजों को एक जगह इकट्ठा करके दान दे दिया गया। कई घरों में ऐसा होता है कि जब कोई अवसर होता है, कोई त्योहार होता है तो लोग दान करते हैं, तो उसमें सब परिवार के लोग जो है हाथ लगाकर लोगों में दान दे देते हैं। आज तो अप्पी दीदियां बुरी फंसी। अब लेखिका कह रही है कि जो मेरी दीदियां हैं यानी मेरी अप्पी दीदियां यानी मेरी अप्पी दीदी, वो आज बुरी फंस गई है। अब क्यों बुरी फंसी है, उन्हें ना तो चूड़ा दही ही पसंद है और ना ही खिचड़ी। अब चूड़ा दही क्या होता है, जो चूड़ा दही होता है वो बिहार के मिथिला की एक डिश होती है, वहां पर बहुत फेमस डिश है चूड़ा दही। जो चूड़ा होता है वो चावल से बनता है और जो उसमें क्या मिलाया जाता है, दही मिलाया जाता है चावल में और शक्कर मिलाई जाती है, तो उसे हम चूड़ा दही बोलते हैं। और ये कहाँ फेमस है, और बिहार के मिथिला में ये जो डिश है वो चूड़ा दही वो बहुत ज्यादा फेमस है। और ना ही खिचड़ी, तो जो उनकी अप्पी दीदियां हैं उसको जो है ना तो चूड़ा दही पसंद है और ना ही खिचड़ी पसंद है। पर आज तो फरमाइशी नाश्ता भी नहीं चलेगा, जो क्योंकि दोनों व्यंजन उन्हें पसंद नहीं है उसकी दीदी को, तो और आज तो यही खाना है, रूल होता है ना कि इस त्योहार के दिन आज यही खाना है, उनको चूड़ा दही और खिचड़ी खाना था और आज तो उनकी फरमाइश करके कोई नाश्ता भी नहीं बनवा सकती, तो आज तो फरमाइशी नाश्ता भी नहीं चलेगा, उन्हें दोनों ही चीजें खानी पड़ेगी। आज खिचड़ी जो है यानी आज खिचड़ी जो है का अर्थ है आज मकर संक्रांति जो है, जैसे लेखिका ने खिचड़ी कहकर बताया है। खिचड़ी खाने के बाद सभी ने गैया से आए तिल, गुड़ और चीनी के तिलकुट को बड़े चाव से खाया। तो खिचड़ी खा ली मकर संक्रांति पर, उसके बाद गैया से आया
यहाँ पर लिखा गया गैया से। गैया का अर्थ एक शहर ही है, बिहार का एक शहर गैया है। तो गैया से तिल और गुड़ और चीनी की तिलकुटी, यानी तिलकुटी यानी जो गजक होती है, हमारे यहाँ पर हम कहते हैं गजक, उनको लेखिका ने तिलकुट बोला है। किसकी? शक्कर की और गुड़ की बनी तिलकुटी को उन्होंने बड़े ही चाव से खाया है। और ये कहाँ से आई थी? गैया से आई थी। खाते खाते मैं सोच रही थी कि कितनी अलग है ना यह खिचड़ी जो हम अभी मना रहे हैं। तो तिलकुटी खाते खाते लेखिका ने सोचा कि ये जो कितनी अलग है ना ये खिचड़ी, यानी ये जो मकर संक्रांति है वो कितनी अलग है ना जो हम मना रहे हैं। स्कूल में हम जो खिचड़ी मनाते थे उसकी अलग ही मस्ती हुआ करती थी। यानी जो लेखिका थी वो अपने स्कूल के दिनों में जो मकर संक्रांति बनाती थी उसकी अलग ही मस्ती हुआ करती थी। छुट्टी का दिन नाव में बैठकर, तो आपको पता है कि कई शहरों में जो है मकर संक्रांति के दिन छुट्टी रखी जाती है, अवकाश रखा जाता है। तो ये बोल रही है कि छुट्टी, लेखिका जो कह रही है वो कह रही है कि छुट्टी के दिन नाव में बैठकर गंगा नदी की सैर और फिर टापू पर बालू में दौड़ते हुए पतंग उड़ाना या उड़ाने की कोशिश करना। तो अब लेखिका जो है अपने बचपन के स्कूल के दिनों को याद करते हुए बोलिए कि एक तो खिचड़ी कैसे मनाते थे हम, एक तो छुट्टी का दिन होता था और नाव में बैठकर क्या करते थे? गंगा नदी की सैर करते थे। और फिर गंगा सैर करने के बाद जो टापू होता है जहाँ पर बांध दिया जाता है नाव को, वहां पर बालू में दौड़ते। बालू में दौड़ते मतलब रेत में दौड़ते। रेत में दौड़ते हुए पतंग उड़ाना, या तो पतंग उड़ाएंगे, और कई जगह क्या किए जाते हैं मकर संक्रांति पर पतंग उड़ाई जाती है। टापू पर बालू में दौड़ते हुए पतंग उड़ाना या उड़ाने की कोशिश करना, या तो कुछ बच्चे उड़ा देते हैं या फिर उड़ाने की कोशिश करते हैं। कितना मजा आता था ना। इधर हम पतंग उड़ाते थे और वही थोड़ी दूर गुरुजी, विमला, दीदा, आनंद जी, झिलमिट भैया सब मिलकर ईंट से बने चूल्हे पर बड़े बड़े कहाड़ों में खिचड़ी बनाते थे। तो एक जगह तो ये सारे बच्चे क्या करते थे, वहां टापू पर बालू की रेत में दौड़ते और फिर पतंग उड़ाते या फिर उड़ाने की कोशिश करते हैं। और ये तो बच्चे पतंग उड़ाते थे, और वही थोड़ी दूर पर जो गुरुजी थे, जो विमला दीदा थी यानी विमला दीदी, आनंद जी जो थे, झिलमिल भैया जी, ये सब मिलकर क्या करते थे, ईंट का पहले तो एक वो बनाते थे, चूल्हा बनाते थे ईंट का। उस पर बड़े बड़े कहाड़ो यानी कढ़ाई होती है, उसको कहाड़ो कड़ाहो बोला है। क्या बोला है? कड़ाहो, यानी कढ़ाई में क्या बनाते? खिचड़ी बनाते थे। हम भी बीच बीच में अपनी पतंगों को सुस्ताने का मौका देते हुए मटर और प्याज छीलने बैठ जाते। अब इसने लेखिका ने बोला है कि हम भी बीच बीच में अपनी जो पतंग होती उसको सुस्ताने यानी उनको छोड़ देते थे, और क्या करते? हम भी मटर और प्याज छीलने बैठ जाते थे। वैसी खिचड़ी फिर दोबारा खाने को नहीं मिली। यानी बचपन में जो उन्होंने खिचड़ी खाई थी खिचड़ी के दिन यानी मकर संक्रांति के दिन, वैसे जो खिचड़ी है उन्हें दोबारा खाने को नहीं मिली। वाकई ढंग कैसा भी हो पर ये खुशियों का त्योहार है। तो लेखिका ने कहा है कि भले ढंग कैसा ही हो इसे मनाने का, पर ये खुशियों का त्योहार है। जनवरी माह के मध्य में भारत के लगभग सभी प्रांतों में फसलों से जुड़ा कोई ना कोई त्योहार मनाया जाता है। तो लेखिका बता रही है कि जनवरी माह, जैसे हमारे यहाँ पे भी मकर संक्रांति कब बनाई जाती है? 14 जनवरी को बनाई जाती है। यानी जनवरी का मध्य हो गया, 15 दिन शुरू के 15 दिन और बाद के 15 दिन से पहले। तो जनवरी माह के मध्य में भारत के सभी प्रांतों में फसलों से जुड़ा कोई ना कोई त्योहार मनाया जाता है। कोई फसलों के त्योहार हो जाने पर खुशी बांटता है, तो कुछ लोग इस उम्मीद में खुश होते हैं कि अब पाला कम होगा। यानी कि कुछ लोग तो इस त्योहार को बनाकर खुश होते हैं, और जो लोग ये त्योहार नहीं बनाते वो उस उम्मीद में खुश होता है कि अब पाला कम होगा। पाला कम यानी सर्दी कम पड़ेगी। पाला का अर्थ यहाँ दिया गया है सर्दी। सूरज की गर्मी बढ़ने से खेतों में खड़ी फसल तेजी से बढ़ेगी, क्योंकि जब सर्दी पड़ती है और ज्यादा तो पाला पड़ जाता है, यानी ओस की बूंदे गिरने लगती है, जिससे जो फसलें होती है उनको उगने में बढ़ने में परेशानी होती है। तो अब मकर संक्रांति के बाद जो है जो धूप होती है वो तेज हो जाएगी, तो जो फसलें हैं, जो खेतों में खड़ी फसलें हैं, उनको उगने में जो है बहुत ही मदद मिलेगी, वो तेजी से बढ़ेगी। सभी प्रांतों और इलाकों का अपना रंग और अपना ढंग नजर आता है। यानी लेखिका कह रही है जो सभी प्रांत है और जो भी सब इलाके उसमें अपना रंग और ढंग नजर आता है। इस दिन सब लोग अच्छी पैदावार की उम्मीद और फसलों के घर में आने की खुशी का इजहार करते हैं। यानी जो कुछ लोग होते हैं इस दिन फसल को काटते हैं, तो काटने के बाद फसल घर में आती है और उस फसल को बेचकर लोगों के पास पैसा आता है। इसलिए इसमें कहा गया है कि इस दिन सब लोग अच्छी पैदावार की उम्मीद और फसलों के घर में आने की खुशी का इजहार करते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति या तिल संक्रांति, असम में यानी कि उत्तर प्रदेश में, बिहार में, मध्य प्रदेश में से मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है, या तिल संक्रांति। हमारे राजस्थान में भी हम इसे मकर संक्रांति कहते हैं। असम में इसे बिहू, केरल में ओणम, तमिलनाडु में इसे पोंगल, और पंजाब में लोहड़ी, झारखंड में सरहुल, गुजरात में पतंग का पर्व कहा जाता है।
तो जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में इसे मकर संक्रांति या तिल संक्रांति कहते हैं। असम में इसे बिहू कहते हैं, यानी है तो मकर संक्रांति पर इसे बिहू कहेंगे। केरल में इसको ओणम, तमिलनाडु में इसको पोंगल कहते हैं, और पंजाब में इसको लोहड़ी कहते हैं। यानी जो वो पंजाबी लोग लोहड़ी बनाते हैं, यानी वो मकर संक्रांति ही बना रहे हैं। झारखंड में इसको सरहुल बोलते हैं, और गुजरात में पतंग का पर्व कहते हैं। जो गुजरात है वहां पर मकर संक्रांति के दिन एक तो छुट्टी होती है और सभी लोग जो है पतंग उड़ाते हैं। पतंग का पर्व सभी खेती और फसलों से जुड़े त्योहार है। जैसे कि हमारे पार्ट का नाम भी है फसलों का त्योहार, तो जो मकर संक्रांति का त्योहार है वो है खेती और फसलों से जुड़ा त्योहार। इन्हें जनवरी के मध्य अप्रैल तक अलग अलग समय तक मनाया जाता है। तो ये जो होता है ना फसलों का त्योहार कब से शुरू होता है? जनवरी से शुरू होकर अप्रैल तक। जैसे कहीं पे कोई बिहू के नाम से बनाता है, जरूरी नहीं वो 14 तारीख को ही मनाएंगे, कोई जनवरी से शुरू होकर अप्रैल तक मनाते हैं। झारखंड में सरहुल बड़े जोशो खरोश के साथ मनाया जाता है। 4 दिनों तक इसका जश्न चलता है। तो झारखंड में इस त्योहार को कैसे मनाते हैं? इसे सरहुल कहते हैं, और जोशो खरोश यानी जोश खरोश यानी बहुत ही उत्साह के साथ ये जो है त्योहार मनाया जाता है। 4 दिनों तक इसका जश्न चलता है, यानी ये जो त्योहार है वो 4 दिन तक लोग मनाते हैं। अलग अलग जनजातियां इसे अलग अलग समय में मनाती हैं। संथाल लोग फरवरी मार्च में, तो ओरांव लोग इसे मार्च और अप्रैल में मनाते हैं। तो जो संथाल लोग होते हैं वो इसको फरवरी और मार्च में मनाते हैं, और जो ओरांव के लोग होते हैं वो इसे मार्च और अप्रैल में मनाते हैं। आदिवासी जो लोग होते हैं वो आमतौर पर प्रकृति की पूजा करते हैं। सरहुल के दिन विशेष रूप से साल का पेड़ की पूजा की जाती है। जो साल का पेड़ होता है उसकी जो है सरहुल के दिन जो है विशेष रूप से पूजा की जाती है। यही समय है जब साल के पेड़ों के फूल जो है उगने लगते हैं, तो लोग पूजा भी कर रहे हैं, और इसी समय पर जो है साल के पेड़ों में फूल उगते हैं और मौसम बहुत ही खुशनुमा हो जाता है। स्त्री पुरुष दोनों ही ढोल मंजीरे लेकर रात भर नाचते गाते हैं। तो आज हम इस यहाँ तक ही पढ़ेंगे, बाकी का चैप्टर जो है हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है और उसे समझाना भी, तो वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैंने आपको यहाँ तक ही समझाऊंगी। बाकी की नेक्स्ट जो चैप्टर है वो हम अगली क्लास में समझेंगे। तो आज की क्लास में हमने ये पढ़ा है कि जो फसलों का त्योहार है वो क्या है? मकर संक्रांति का त्योहार है, जिसे लेखिका ने खिचड़ी के नाम से संबोधित करके बताया है। और इसमें बताया गया था कि ये जो त्योहार है अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से बनाया जाता है। जैसे कि जो लेखिका है उसे खिचड़ी कह रही थी, और बाकी के लोग इसे क्या बोलते हैं? जैसे उत्तर प्रदेश के लोग और बिहार, मध्य प्रदेश के लोग जो हैं इसे मकर संक्रांति कहते हैं या तिल संक्रांति। असम में इसे बिहू, और केरल में इसे ओणम के नाम से बनाया जाता है। तमिलनाडु के जो लोग हैं इसे पोंगल, और पंजाब में जो है लोहड़ी। झारखंड के जो लोग हैं वो सरहुल के नाम से बनाते हैं, और गुजरात में इसको पतंग का पर्व भी कहते हैं। और ये जो पर्व है वो किससे जुड़ा है? खेती और फसलों से जुड़ा त्योहार है। और जो अलग अलग जातियां से अलग अलग महीने में मनाती है। जैसे कि जो संथाल लोग हैं वो फरवरी मार्च में मनाते हैं, ओरांव के लोग इसे मार्च अप्रैल में मनाते हैं, और आदिवासी जो होता है उनके लिए आमतौर पर प्रकृति की पूजा होती है। तो सरहुल कहाँ मनाया जाता था? झारखंड में। आप याद रखोगे जो सरहुल है वो झारखंड में मनाया जाता है। और इस दिन लोग क्या करते हैं? साल के पेड़ की जो है पूजा करते हैं। और यही समय होता है जब लोग पेड़ों की जो साल के पेड़ होते हैं उस पर फूल आने लगते हैं, और जो मौसम होता है वो खुशनुमा हो जाता है। और सभी स्त्री पुरुष जो होते हैं दोनों ही ढोल मंजीरे लेकर रात भर नाचते गाते हैं। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। अगला जो चैप्टर है यानी नेक्स्ट जो बाकी का चैप्टर है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको ये पार्ट पसंद आ रहा होगा, और बाकी का जो पार्ट है हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए इस पार्ट को फिर से दोहराइएगा, अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। कहाँ पर इस त्योहार को क्या नाम दिया गया है और लोग क्या क्या करते हैं ये भी याद करना ना भूले। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम बाकी का चैप्टर है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। धन्यवाद।